हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी से बीएससी नर्सिंग करने वाले छात्रों की, जिन्हें 2025 में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात बच्चों, यह आज का वीडियो है जो भी स्टूडेंट्स यूपी से बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम तमाम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आप यूपी में कोई भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, यूपी के अंदर यूपी सीनेट के नाम से जो है एग्जाम होता है, जहां पर आपको यूपी के अंदर जो जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है उसके अंदर आपको प्रवेश मिलता है। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे दोस्तों। तो जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मुख्य बिंदु यहां पर है। सबसे पहले आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। अब चाहे आप 12th अपियरिंग हो, यानी कि आपने 2025 में ही 12th का एग्जाम दिया हो, या फिर आपने 2024 में 12th का एग्जाम दे दिया हो और उसके बाद में भी आप जो है इस एग्जाम को इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो 17 साल इसकी मिनिमम एज लिमिट है, यानी कि आप मिनिमम 17 साल के तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आईएनसी द्वारा हटा दी गई है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही यहां पर जो है प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद में हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर इस प्रकार से कुछ आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है आपके मुख्य सब्जेक्ट रहने वाले हैं, परंतु साथ ही साथ में इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड भी जो है मेजर रोल प्ले करते हैं आपके यूपी सीनेट के एग्जाम में। जहां पर टोटल बच्चों आप सभी के पास 200 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता है और इसके लिए टोटल 200 मिनट ही आपको मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको 3 घंटे और 20 मिनट का समय दिया जाता है पूरे प्रवेश परीक्षा के लिए। यहां पर जो पेपर होता है बेटा वो ऑफलाइन होता है, ओएमआर के ऊपर पेपर लिया जाता है और टोटल इस तरीके से 40 क्वेश्चन जो है हर सेक्शन में से लिए जाते हैं। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आप पढ़ते ही हैं, परंतु यहां पर एक्स्ट्रा आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है। अब इंग्लिश की यदि मैं बात करूं तो बेसिक इंग्लिश आपसे पूछी जाती है और नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर बच्चों जो हॉस्पिटल सेटअप जो होता है बच्चों उसके बारे में बेसिक नॉलेज आप सभी से पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पेपर जो है बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होता है। ऑफलाइन इस पेपर यानी कि ओएमआर के ऊपर इस पेपर को लिया जाता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके ऊपर नहीं होती है और एमसीक्यू बेस्ड आपका जो पूरा पेपर ये होता है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 200 मार्क्स होते हैं और टोटल 200 मिनट आपको मिलते हैं इस पूरे पेपर के लिए। तो ये है आपका पूरा पेपर पैटर्न। इसके बाद में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सिलेबस की बात करते हैं, तो यहां पर आपसे 11th और 12th दोनों की ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाएगी और यह होगा आपके न्यू एनसीईआरटी के ऊपर आधारित। तो यानी कि बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, तो जो डिलीट हो चुके हैं चैप्टर्स या जो टॉपिक्स आपके डिलीट हो चुके हैं उस पर आपको बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो बेसिक ग्रामर आप सभी से पूछा जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की यदि हम बात करते हैं तो हेल्थ, डिजीज, वैक्सीनेशन और नॉर्मल हॉस्पिटल सेटअप यानी कि स्पेशलिटीज और दूसरे जो नर्सिंग प्रोफेशन के जो दायित्व होते हैं उन सभी के बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। परंतु एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप इंग्लिश और एप्टीट्यूड को जो है बेटा उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के माध्यम से ही पेपर को क्लियर नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना है तो आपको इंग्लिश और एप्टीट्यूड के ऊपर ही बराबर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका जो है एक मेजर रोल और एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं जब आप यूपी सीनेट का एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद में बच्चों लास्ट में हमारे पास जो है बच्चों फॉर्म कहां मिलेगा। फॉर्म जो होता है बच्चों ये abvmu.up.edu.in के ऊपर आपको मिल जाएगा और यहीं पर आपके जो फॉर्म और उसके बाद में बच्चों आगे की जो डिटेल्स होती है, एडमिट कार्ड और काउंसलिंग की सभी डिटेल्स जो होती हैं इसी वेबसाइट के ऊपर आप सभी को देखने को मिलेगी। अब फॉर्म्स कब अवेलेबल होंगे या कौन कौन चैप्टर्स अवेलेबल है तो इसके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। परंतु यदि आप भी यूपी सीनेट या फिर abvmu की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए तो उत्कर्ष के ऐप पर अभी चल रहा है मंजिल बैच, जहां पर आपको यूपी सीनेट की तैयारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में करवाई जा रही है। तो जुड़ना ना भूलें उत्कर्ष के साथ। और बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी तक समय रहते आ सके। थैंक यू सो मच।